साथियों नमस्कार। आज हम क्लास 10th संस्कृत का मॉडल पेपर हल करते हैं। देखिए, तो पहला प्रश्न आएगा बहुविकल्पात्मक प्रश्न, जिसमें आपके 17 प्रश्न आएंगे। पहले ही प्रश्न में आपको 17 प्रश्न दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और 17 भी जो भी प्रश्न होंगे वो आ वा सादा वाले होंगे, बहुविकल्पात्मक। तो पहला प्रश्न है, देखिए, केसा माला रमणीय। हल करते हैं हम। केसा माला रमणीय, किन की माला रमणीय है? तो बताइए आप। हरित तरुणाम, वायुमंडलानाम, पुष्पलतानाम, तारकानाम। तो क्या होगा? आपने पाठ पढ़ा है, किन की मालाएं रमणीय हैं? तो हरित तरुणाम, हरे भरे वृक्षों की मालाएं रमणीय हैं। तो इसका ऑप्शन होगा इसमें पहला ऑप्शन आ इसमें ऑप्शन सही होगा, हरित तरुणाम। आगे देखिए, राजसिंह नाम राजपुत्र है, कस्मिन ग्रामे निवसति इसम। यानी क्या होगा? राजसिंह नाम है, राजपुत्र है, कस्मिन ग्रामे निवसति इसम, कि राजसिंह नाम का राजपुत्र किस गांव में निवास करता था। तो बुद्धि बलवती वाला पाठ आपने पढ़ा है। बताइए, भानपुराख्या ग्रामे, देवपुराख्या ग्रामे, या देवलाख्य ग्रामे, या झरनाख्य ग्रामे, कौन सा होगा? तो ये होगा देवलाख्य ग्रामे। सा नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, तीसरा प्रश्न। आवाम यमलौ कौतौ, आवाम यमलौ कौतौ, आवाम यमलौ कौतौ। आवाम हम दोनों, यमलौ यानी यमलौ जुड़वा हैं, कौतौ कौन कहता है, कौन जुड़वा हैं दोनों? तो श्री हर्ष और कालिदास, या राम लक्ष्मणौ, कुशलभौ, या सूर्य चंद्रमसौ। तो बताइए कौन होगा? कुश और लभौ। पाठ 3 के आधार पर कुश और लभौ ये होगा। आपका नाटक वाला पाठ है, कुशलभ वाला, तो कुश लभौ होगा। अगला देखिए, चौथा प्रश्न। चौथे को हल करते हैं। देखिए, कैवली वरदाभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत्। क्या होगा? नृप है, सुराधीप है, कृषक है, या क्या होगा? सुरभि। कौन होगा? कौन बलिवर्धव्यम, दोनों बैलों को क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत्, है ना? तो क्या होगा? नृप ले गया था दोनों बैलों को, राजा ले गया, या सुराधीप ले गया, या कृषक ले गया, सुरभि कौन लेकर गया? तो कृषक है। उत्तर होगा इसमें सा ऑप्शन सही होगा आपका, कृषक है, ये वाला सा, कृषक ऑप्शन सही होगा। ए विचल ध्यान मग्न है, स्थित प्रज्ञ है कै। ए विचल मतलब बिल्कुल स्थिर, ध्यान मग्न, स्थित प्रज्ञ, खड़े हो, स्थित प्रज्ञ कै, कौन हो सकता है? स्थित प्रज्ञ कौन होता है? बताओ, कौआ, या मयूर, या वानर, या बके। तो आपने पाठ पढ़ा है, कौन होता है? बिल्कुल बके होता है। ए विचल ध्यान मग्न होता है कौन? बके यानी बगुला। अगला प्रश्न देखिए, छठवां। पिता कस्य रोगता मारकंडे व्याकुल हो जाता है। यानी पिता कस्य रोगता मारकंड, यानी पिता किसकी? रोगता मारकंड, बीमारी को सुनकर के व्याकुल हुआ। तो बताइए, पितामहस्य, या तनुजस्य, या न्यायाधीशस्य, या आरक्षीजनस्य। तो अपने पुत्र की बीमारी को सुनकर के वो व्याकुल हुआ था। तो उत्तर क्या होगा? बा ऑप्शन सही होगा आपका इसमें, तनुजस्य। अगला है, भूकंप भविष्य भारत देशे कस्मिन् दिवसे अभवत्। कि भूकंप भविष्य का भारत देश से किस दिन हुआ था? ये जो भूकंप भविष्य का हुआ था भारत देश में किस दिन हुआ था? तो बताओ, ये हुआ था गणतंत्र दिवस पर, स्वाधीनता दिवस है, या दीपावली दिवस है, या ग्रीष्मकाल दिवस है। तो कब हुआ था ये गणतंत्र दिवस पर हुआ था। कब हुआ था? गणतंत्र दिवस। तो अगला प्रश्न देखिए आपका, ये होगा 8वां। देखिए, अस्मात् प्लस नगरात इत्यस्य संधि पदम अस्ति। तो यानी अस्मात् प्लस नगरात, यानी प्लस से पहले ता है, बाद में ना है। तो ये संधि होगी आपकी, बस सिलेबस की नहीं है ये। इसमें आ ऑप्शन से होगा, अस्मान नगरात, अनुनासिक संधि है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, इसका सूत्र है। तो इसमें ये नहीं होगा, आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है 10th लेवल में। तो ये उदाहरण आपका बाहर से है, ये आपका सिलेबस का नहीं। अगला उदाहरण देखिए, अगला प्रश्न। इष्टुत्व संधि उदाहरणम अस्ति। यानी इष्टुत्व संधि उदाहरणम अस्ति, उदाहरण है, इष्टुत्व संधि का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? तो देखिए आप, आ नंबर है अन्वय, बा नंबर है कृष्ण है, और सा नंबर है न्यायाधीश है, और दा नंबर है आपका मनोहर है। कौन सा है? मनोहर है। तो इष्टुत्व संधि का उदाहरण देखना है हमको। अब इष्टुत्व संधि में हमने क्या पढ़ा था आपको? सूत्र क्या इष्टुत्व का? बताइए क्या है? स्तु, स्टुना, स्टु, यानी कि मूर्धन सकार और टवर्ग, इनमें से दोनों शब्द एक साथ हों, दो वर्ण एक साथ मिलने चाहिए। तो ये देखो, कृष्ण शब्द को देखिए आप, कृष्ण है, तो कृष्ण में ये देखो सा और अणा, ये मूर्धन सकार और टवर्ग में से है, इसलिए कृष्ण है। ये होगा इष्टुत्व संधि का उदाहरण। ये आपके कितने प्रश्न हो गए? 9 प्रश्न हो गए। अगला देखिए, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अनुस्वार संधि उदाहरणम अस्ति। क्या अनुस्वार संधि का उदाहरण होगा? बताइए, रामम वंदे, या नमो नमः, यातायात, फलम अस्ति, कौन सा होगा? तो अनुस्वार संधि का उदाहरण होगा, आ नंबर का ऑप्शन सही होगा आपका, रामम वंदे,
यानी कि अनुस्वार संधि का सूत्र है मो अनुस्वारे, यानी माँ के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। तो यहाँ माँ का अनुस्वार हो रहा है माँ के ऊपर, ये देखिए माँ का अनुस्वार हो रहा है रामम वंदे। अगला प्रश्न है आपका, देखिए 11वां, मनस्तु इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति। ये मनस्तु इत्यस्य इसका इस पदस्य पद का संधि विच्छेदम अस्ति, संधि विच्छेद है। तो बताइए आप संधि विच्छेद बताइए। मनस्तु का क्या होगा, आप छांटिए कि मनस्तु, इसमें देखिए सा आदेश हो रहा है, सा कौन सा आदेश हो रहा है, ये सा आदेश हो रहा है इसमें, देखिए आप ये देखिए सा। तो सा आदेश किसमें होता है, किसमें होता है सा आदेश, ये होता है सत्व संधि में, और ये विसर्ग का सा होता है। तो देखिए मनसी प्लस्तु, मने प्लस अस्तु, मने प्लस्तु, मनो प्लस्तु, क्या होगा इसमें होगा सा नंबर का, मने प्लस तु, यानी विसर्ग का सा हो रहा है वहाँ पे, यहाँ आपकी सत्व संधि हो गई तो बनेगा आपका मनस्तु। अगला देखिए, अलम इति पद योगे का विभक्ति भवति। अलम, अगला प्रश्न है आपका 12वां प्रश्न, अलम इति पद योगे का विभक्ति भवति। अलम के योग में कौन सी विभक्ति लगाई जाती है। देखिए अलम के योग में द्वितीय या तृतीय, चतुर्थी या सप्तमी, ये 4 ऑप्शन है आपके, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी और सप्तमी। तो अलम के योग में तो विभक्ति तृतीय भी लगाते हैं और अलम के योग में विभक्ति चतुर्थी भी लगाते हैं। यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन दिए हैं, जबकि दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, ऑप्शन एक ही आएगा। तो अलम का एक तो होता है मना करना, अगर मना करने का भावार्थ निकलता है तो मना करने के योग में तृतीय विभक्ति लगाते हैं वहाँ, है ना, जैसे हंसो मत, तो हंसतेन अलम। एक होता है अलम का अर्थ होता है पर्याप्त, तो पर्याप्त के योग में वहाँ चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। वो सूत्र पढ़ाया था हमने, नमे स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाश, तो वहाँ पर्याप्त के योग में चतुर्थी लगेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन में दोनों दे रखी हैं, अब इसमें कोई भावार्थ नहीं दिया हुआ है कि मना के योग में या पर्याप्त के योग में, तो ऑप्शन आपको एक ही दिखाई देगा यहाँ, ये दोनों नहीं होंगे। तो अलम के योग में तृतीय लग जाती है और चतुर्थी भी लगती है। अगला देखिए, प्रति इति पद योगे का विभक्ति भवति, यानी प्रति पद योगे का विभक्ति, प्रति के योग में कौन सी विभक्ति लगती है बताइए। कारक हमने आपको पढ़ाए थे, प्रति के योग में कौन सी विभक्ति लगेगी बताइए। पंचमी, सप्तमी, तृतीय, द्वितीय, कौन सी लगेगी प्रति के योग में, द्वितीय लगेगी। प्रति के योग में कौन सी लगेगी, द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। प्रति के योग में कौन सी लगाई जाती है, प्रति के योग में कौन सी विभक्ति लगेगी बताइए, द्वितीय। अगला देखिए, आगच्छति इत्यत्र पदे कै उपसर्ग है। आगच्छति इत्यत्र इस पद में कौन सा उपसर्ग है। आगच्छति इत्यत्र पदे कै उपसर्ग है, तो बताइए बी उपसर्ग है, या आंग है, या अब है, या फिर अप है, कौन सा होगा। ये देखिए आगच्छति, गच्छति में आगे आ लग रहा है तो आंग उपसर्ग है, ये आंग उपसर्ग सही हुआ, इसमें बा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला देखिए 15वां, संकोचम इत्यत्र उपसर्ग शब्द पृथक कृत्वा लिखत है, यानी कि संकोचम इत्यत्र यहाँ उपसर्ग और शब्द से पृथक करके लिखना है। तो कौन सा होगा, सम उपसर्ग, सम कोचम या संग कोचम या संकोचम या सन या कोचम, इसमें कौन सा होगा आप बताइए। इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा सम प्लस कोचम। सम उपसर्ग है, संग उपसर्ग नहीं होता है, संको उपसर्ग नहीं होता है, सन उपसर्ग नहीं होता है, उपसर्ग कौन सा होता है, सम होता है। तो सम प्लस कोचम, इसमें आ ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न है, लिख धातु लिरट लकार रूपम अस्ति, कि लिख धातु लिरट लकार का रूप लिखना है आपको। तो लिख धातु लिरट लकार के रूप क्या होते हैं बताओ। कौन सा होगा, आ नंबर लेखिष्यति होगा, बा नंबर लिखिष्यति, या लिखति सा नंबर, दा नंबर ए लिखत। तो लिरट लकार का रूप होगा लेखिष्यति, है ना। तो इसमें लिख का लेख हो जाता है, क्रिया लगती है इष्यति, इष्यते, इष्यंति, तो लेखिष्यति होगा। ये लिखिष्यति नहीं होगा, इष्यति, इष्यति तो इसमें भी लग रही है, लेकिन इसमें लिख ही है, लिख का क्या हो जाता है, धातु का लेख हो जाता है, इसलिए आ ऑप्शन सही रहेगा आपका, लेखिष्यति। अगला है, सिंह है सर्वजंतु नाम पृच्छति, रेखांकित पदे का धातु, तो कौन सी धातु होगी पृच्छति में बताइए। पृच्छ धातु, पृष्ठ धातु, या पृच्छ धातु, या पृत्रि धातु, पृच्छत्रि धातु, कौन सी धातु होगी इसमें बताइए आप बताइए। इसमें धातु होगी पृच्छ धातु, पृच्छ धातु होगी इसमें, क्योंकि पृच्छति में पृच्छ धातु होता है, पृष्ठ नहीं होता है, ये री ऋषि वाली पृच्छ ये नहीं होता है ना, और पृच्छत्रि नहीं होता है, ये होती है पृच्छ। प्रेम में रा वाली पृच्छ धातु होती है मूल रूप से, तब बनता है ये पृच्छति। तो इसमें कौन सी धातु होगी, पृच्छ धातु होगी। ये आपके कितने प्रश्न हो गए यहाँ, 17 प्रश्न हो गए।